नमस्कार दोस्तों, गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ग्रुप ए का चौथा भाग, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, किन किन प्रकार के वर्ड्स से सेंटेंस बना होता है, उनका क्या नाम होता है अपना। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। आइए जानते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए उसे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए उसे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, अगर लिखा हो राम इज ऑनेस्ट, इस सेंटेंस में जरा बताएंगे किसके बारे में कहा गया है। तो इस सेंटेंस में राम के बारे में कहा गया है, इसलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है। इसी तरह अगर कहा जाए माई ब्रदर इज ऑनेस्ट, तो यहाँ इस सेंटेंस में माई ब्रदर के बारे में कहा गया है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर कहा जाए द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर ऑनेस्ट, तो यहाँ इस सेंटेंस में इसके बारे में कहा गया है द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के लड़के, तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। इसी तरह देखेंगे व्हाट ही सेज इज राइट, व्हाट ही सेज इज राइट। इसमें व्हाट ही सेज के बारे में कहा गया है कि वह जो कहता है वह सही है। तो क्या सही है? व्हाट ही सेज, तो इसके बारे में कहा गया है, तो ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जो कि हम लोग आगे जानेंगे। तो ये है सब्जेक्ट। फिर से एक बार सुन लीजिए, सब्जेक्ट क्या है? किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस में राम के बारे में कहा गया तो राम सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस में माई ब्रदर के बारे में कहा गया है, इसलिए माई ब्रदर सब्जेक्ट है। तीसरा सेंटेंस में द बॉयज ऑफ दिस स्कूल के बारे में कहा गया है, तो ये सब्जेक्ट है। चौथा सेंटेंस में व्हाट ही सेज के बारे में कहा गया है, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट है। आइए अब देखते हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या है? तो प्रेडिकेट क्या है? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ध्यान देंगे, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस में राम के बारे में क्या कहा गया है? तो इज ऑनेस्ट, तो ये इसका प्रेडिकेट है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस में माई ब्रदर सब्जेक्ट है, इसके बारे में क्या कहा गया है? इज ऑनेस्ट, तो ये इसका प्रेडिकेट है। इसी तरह तीसरा सेंटेंस में द बॉयज ऑफ दिस स्कूल के बारे में क्या कहा गया है? आर ऑनेस्ट,
तो ये इसका प्रेडिकेट है। इसी तरह चौथा सेंटेंस में व्हाट ही सेज के बारे में क्या कहा गया है, इज राइट, तो ये इसका प्रेडिकेट है। तो यहां आपने देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अब आगे देखते हैं कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। प्रेडिकेट के 4 भाग हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। वर्ब पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है वर्ब क्या है। तो वैसा वर्ड जो किसी एक्शन या उसके स्टेट, उसके पोजीशन को बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब का पूरा ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट वैसा वर्ड जो वर्ब के एक्शन का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के एक्शन के रिजल्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए लिखा हो, ही गेव मी ए पेन। यहाँ पर इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी और ए पेन। तो यहाँ वस्तु सूचक है ए पेन, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी व्यक्ति सूचक है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमने देखा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वस्तु सूचक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने वाले वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट में 2 प्रकार का होता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नाम से ही स्पष्ट है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वैसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे अगर लिखा जाए राम इज ऑनेस्ट, इसमें देखेंगे राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ऑनेस्ट क्या है, तो ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट राम के अर्थ को पूरा कर रहा है। अगर इसको ढक दें तो क्या दिखाई दे रहा है, राम इज, राम है क्या है पता नहीं चल रहा है, इसका अर्थ पूरा कर रहा है ऑनेस्ट, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वैसा कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे वी मेड हिम कैप्टन, वी मेड हिम कैप्टन। यहाँ बी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। कैप्टन क्या है, तो कैप्टन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। कैसे कि ये हिम के अर्थ को पूरा करता है। देखिए अगर यहाँ इसको ढक देते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, वी मेड हिम, हम लोगों ने उसे बनाया, इसका अर्थ पूरा नहीं है। क्या बनाया, तो कैप्टन बनाया, तो कैप्टन इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए इसको
कॉम्प्लीमेंट कहेंगे और कैसा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, या तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अंतिम इसका पार्ट है एडवर्बियल। तो एडवर्बियल पिछले वीडियो में भी आपने देखा एडवर्ब जो, एडवर्ब क्या है, तो वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या अन्य एडवर्ब के अर्थ को सीमित कर देता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल कहते हैं। तो इसका पूरा हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में डिटेल्स में। तो आपने आज देखा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के 4 भाग हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। फिर ऑब्जेक्ट के 2 भाग हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट के 2 भाग हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देख रहे हैं। और चौथा भाग है इसका एडवर्बियल। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस मात्र 5 ही तत्वों से मिलकर बनता है, जिसका नाम है SVOCA। यही वो 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक सिंपल सेंटेंस बनता है। इतना ध्यान से आपने ये वीडियो देखा। यदि आपको ये समझ में आया हो, ये उपयोगी लगता हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र बंधुओं के पास इसे शेयर करें। पिछले 3 वीडियो में आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र बंधु हैं जो वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को यदि लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।